देवर्षि नारद बोले तो तुम अरे तुम भी कोई कम नहीं हो, दुश्मन से तुम्हारी पेश नहीं जा रही तो रिश्तेदारों को बुलाओ, नातेदारों को बुलाओ, मित्र को बुलाओ और तब उससे झगड़ा करो, युद्ध करो। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चार। देवर्षि नारद ने उल्टा पहाड़ा पढ़ा दिया और जरासंध से कहा कि तुम्हारा एक मित्र है कालियाबन, उस कालियाबन को बुलाओ और कालियाबन से सहायता लो। जरासंध ने पत्र भेजा कि ऐसे ऐसे बलराम कृष्ण ने मथुरा नगरी को घेर लिया। कालियाबन ब्राह्मणों की मलेच्छों की सेना लेके आया और कालियाबन ने जरासंध ने मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने देखा कि जरासंध कालियाबन युद्ध करने के लिए आ रहे हैं और कालियाबन को वरदान प्राप्त है, यदि मैंने इससे युद्ध किया तो ब्राह्मणों की सेना है, ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी। इसलिए रातों रात भगवान ने विश्वकर्मा को भेज करके गोविंद ने समुद्र के बीच में जल के अंदर द्वारका नगरी का निर्माण करवाया और भगवान ने रातों रात मथुरा नगरी के सभी और प्रजावासियों को द्वारका नगरी में भिजवा दिया। सुबह हुआ, बलराम भैया को लेके भगवान कृष्ण पहुंचे हैं रणभूमि में तो कालियाबन सामने से आ रहा है, पीछे जरासंध। भगवान कृष्ण कहने लगे बलराम भैया भागो भागो, इसके साथ में ब्राह्मणों की सेना है, हमने युद्ध किया तो ब्राह्मणों की भी ब्रह्म हत्या लगेगी। भगवान कृष्ण भागने लगे हैं रण छोड़ के, तो भगवान कृष्ण का दूसरा नाम पड़ा है रणछोर भगवान। बोलिए रणछोर भगवान की। भागते भागते भगवान कृष्ण बलराम को लेकर के धौलगिर की गुफा में पहुंचे। धौलगिर की गुफा में राजा मानधाता के बेटा हैं राजा मुचकुंद, वो मुचकुंद जी विश्राम कर रहे थे। मुचकुंद जी ने देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की तो इंद्र ने पूछा कि वरदान मांगो। मुचकुंद जी कहने लगे इंद्र, मैं इतना थक गया हूं कि मैं आराम करना चाहता हूं। इंद्र ने कहा कि तुम जाओ धौलगिरी की गुफा में विश्राम करो और तुम्हारे विश्राम में कोई बाधा डालेगा तो वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान कृष्ण पहुंचे, अपना पीताम्बर उतारा और भगवान ने धीमे से मुचकुंद जी के ऊपर पीताम्बर डाल दिया। भगवान छिप गए। इधर कालियाबन भागा, पीछे पीछे जाकर के देखा, आवाज लगाई कृष्ण तुम यहाँ बहाना बना के लेट गए हो तो क्या बच जाओगे। कालियाबन ने क्रोध में आकर के पीताम्बर में झटका दिया। मुचकुंद जी की आंखें खुली और मुचकुंद जी की आंखों से अग्नि की ज्वाला निकली। कालियाबन जल करके भस्म हुआ और जरासंध का वध भगवान ने भीम के द्वारा करवाया था। अब ये कथा हमें क्या सिखाती है कि दुश्मन कोई बलवान है तो रण छोड़ करके भी भागना ये भी एक वीरता होती है। हम कमजोर हैं, दुश्मन बलवान है तो उसके लिए कोई एक बराबर का दूसरा तैयार करो, तब उसे जब गुरु मिल जाएगा तो वो खुद ही मर जाएगा। तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म और तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। राम न काऊ मारते ना हत्यारे राम, और खुद ही खुद मर जाते हैं कर करे उल्टे काम। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख दिए दुख होए गो सुख दिए सुख होए। 7 दिन की कथा का सार 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का सार एक ही है कि जीवन में जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा तुलसीदास ने ये कहा है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। परहित सरस धर्म नाय भाई और पर पीड़ा समनाए अधिमाई। दूसरों के दुख में दुखी हो जाना ये सबसे बड़ा धर्म है।
मेरे प्यारे भक्त, और सत्य पे चलना इस सबसे बड़ी कथा है, सबसे बड़ी पूजा है। बाबा तुलसीदास ने चौपाई लिखी है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य पे चलिए। भगवान ने इस तरीका से द्वारका नगरी का निर्माण करवाया, लेकिन कंस मारा गया, कालिया बन मारा गया, जरासंध भी मारा गया, अस्थि प्राप्ति भी विधवा हो गई। महाभारत में